कटियार रेल स्टेशन। अहिले चाहिँ कटियार रेल स्टेसनलाई राम्रो बनाएको रहेछ, लिफ्ट सिस्टम पनि हालेको रहेछ। यहाँ वेटिङ रुममा, कटियारको वेटिङ रुममा सबैको बसाइ आफ्नो धुनमा, कोही यहाँ आफ्नो धुनमा, यहाँ सबै आफ्नो मगन मस्तमा हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो टोलीका सहभागी यात्रीहरू भिलाजु यता आज श्री नौतनपुरी धाम जामनगरमा छैटीको दिन हामी आइपुगेका छौँ। आज सेप्टेम्बर 29 तारिक श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर श्री प्राणनाथ जयन्तीको छैटीको दिन।
परदेसी ने तुमके तुए कांटे देसी रे तुमके तुए कांटे देसी ने तुमके तुए कांटे देसी रे तुमके तुए कांटे या देसी बास सखी तमे वाद से नो नव कर ब्रह्मादिका नव जान रे सखी तमने ब्रह्मादिका नव जान रे मानो ने मन श्री पाँच नौतनपुरी धाम छैठीको दिन नि मन मा समझिने माने रे मानो ने मन मा समझिने आने रे मानो नि मन मा समझिने माने रे जागो 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 ने साहेली 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 रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सेप्टेम्बर 29 तारिकका दिन हामी सबै नौतनपुरी धाममा आइपुगेका छौँ। यहाँ हाम्रा टोलीका सबै खिजडाको वृक्षमा प्रभु परमात्मालाई सम्झेर नरिवल फोड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ सबैजना। आज जयदेव भाइले आफ्नो तर्फबाट समस्त मातापिता लगायत परिवारको नाममा श्री पाँच नौतनपुरी धाममा अखण्ड पाठ पारायण लगाइरहेका छन्। हाम्रो अहिले यहाँ सुरु हुन आँटेको छ। यसरी यहाँ र त्यसै गरी म राजु प्रसाद भट्टराई र लीला भट्टराईले पनि पितृहरूको नाममा 7 दिने अखण्ड पारायण समर्पण गरेका छौँ र यहाँ हाम्रा विराटनगरका अन्य साथीहरू पनि आउनुभएको छ। सखियाँ निरत हे और गाए हूँ मंगांग पारे हमरे डांग यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार बालाजी ने बाला रे मुक्ता सखिया से बर श्याम जीवनी श्री पार्वती चरण लाग हरि हरि चरण लाग
कस्तुरी 5 नौतनपुरी धाम, जहाँ यो कक्षमा गोटा पारायण, अखण्ड पाठ पारायण गरिन्छ। यसै क्रममा आज 2022 सेप्टेम्बर 29 तारिकका दिन हामी विराटनगरको टोली आएका छौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँ गोटा पारायण र 1 हप्ते अखण्ड पाठ पारायणको सुरुवात गरिएको छ। यहाँका पुजारी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँले सबैको तर्फबाट भनेअनुसार गरिदिनु हुनेछ पाठ। श्रीराजीको कृपा सबैमा बर्सिरहोस् भनी म हिप्ने राजु प्रसाद भट्टराई पनि प्रार्थना गर्दछु। प्रणाम। हुँदैछ। सबभन्दा उनीहरू जेठो हुनुहुन्छ। लाल प्रसाद रेग्मी अब नौपति नै बसिने हजुरहरू जोडिदिनु जोडिदिएको लगाइदिनु डबल एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन। के व्यापार गर्नुहुन्छ? मेरो मित्र हुनुहुन्छ, तर अब यता फिक्सित चाहिँ हुनुहुन्न। ल हेर्न हिँड्नु धाम भन्दा साथीहरू लिएर मेरो साथी मेरो त 7 चोटि पुग्यो यहाँ दर्शन गर्ने अवसर 7औँ अब कसरी बाबाट सुरु गरेको 2006-12 आजसम्म हामी पढेका थियौँ। मेरो आप्पामा बसेर पढेको थियो। 7औँ चोटि जीवनमा सधैँ आउन पाइयो भन्ने राखेको पढाएको छु। टेन्सन पकाएर टिचरले मालिको यसमा अब राजीको मेरो भयो भने त्यो पनि हुन्छ। पैसा पनि पाइरहने फोटो पनि हाम्रो पनि ल्याइदिएको होइन।
खै यहाँको चाहिँ परिचय दिनुभयो नि त तपाईँको। मेरो फुपूको छोरा बुहारी काठमाडौँ थिमी घर। पहिलो बोकेर जान्थ्यो अरे नि तपाईँले अहिले तिर उच्च शिक्षाको लागि आशीर्वाद पढ्नुभन्दा पनि अगाडिको बस्नै दिनु। चिया त्यताबाट चाहिँ यता पछाडि फेरिन्छ। आउँछ आउँछ म चाहिँ सबै अब हाम्रो यहाँ विश्वासमा के कस्तो आमाले बाबु जाँदैछु भनेर कत्रो अनि भयो भने अब अलिकति थोरै स्वास्थ्य अनि बिग्रेर जस्तो भयो अनि भयो भने तिहार अगाडि फ्लाइट नै भन्ने जाने इच्छा छ भनेर भन्थ्यो। अनि उहाँसँगै मैले सबै यसपालि अब उहाँको सङ्गतले यसपालि लिडरसिप यहीँबाट सार्दा हुन्छ नि। नयाँ साथीहरू इक्जाम हजुरको आशीर्वाद पाउनु नै ठुलो हतार छ। अब 2 तारिकमा फेरि जाने भोलि यथाद्वारिका हुँदै साथीहरूलाई द्वारिका यसो गर्नु न 2 जना बुढाबुढी खिच्नु पछि फ्रेममा घरमा राख्दा हॉस्पिटल का मूल स्थान श्री राज मंदिर है। निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने राजी महाराज की सेवा की शुरुआत यहाँ से की थी। इससे इस स्थान का नाम राज मंदिर पड़ा। ये जो राज समाधि की सेवा है वो निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज खुद जो सेवा करते थे वो सेवा है। अपने प्रणामी संप्रदाय में मूर्ति सेवा नहीं है, लेकिन वस्त्र सेवा है, जो आकाश मार्ग से आई हुई दिव्य वस्त्र सेवा। निजान स्वामी ने तारतम्य की नींद मिलने के बाद इस 2 चांदी के बीबे के अंदर पधरा करके राज समाधि की सेवा की शुरुआत यहाँ से की। ये पहला जो बीबा है वो राजी महाराज का है और दूसरा जो बीबा है वो सामाजी महारानी जी का है। उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है। राज मंदिर पहला जो राजी महाराज का बीबा है उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है और दूसरा जो सामाजी महारानी जी का बीबा है उनके अंदर इस टाइप की वस्त्र सेवा है। ये बीबा ऐसे बंद होता है और ऊपर ऐसे वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। हर एक प्रणामी मंदिर में श्रीमुखवाणी के ऊपर सेवा होती है, लेकिन यही एक मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे निजान स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब राज समाधि की सेवा का आरंभ किया था तब श्रीमुखवाणी का उद्भव नहीं था। इसलिए उन्होंने जिस रूप से राज समाधि की सेवा का आरंभ किया था उसी रूप से यह राज समाधि की सेवा होती है और श्रीमुखवाणी की सेवा अलग होती है। ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति की सेवा है वो अपने प्रणामी धर्म की शोध के पहले उनके माता पिता मतुमेता और माता कुंवरबाई जो सेवा करते थे उनकी मूर्ति में आज भी यहाँ सेवा होती है। यहाँ पर निजान स्वामी ने जामनगर के नगर सेठ श्री गांधी बाई को सबसे पहले तारतम्य प्रदान करके अपने प्रणामी धर्म की शुरुआत यहाँ से की। ये उसी समय के सब पुराने फोटो है। समय उसके नीचे निजान स्वामी विराजमान है, पीछे प्राणनाथ जी विराजमान है। ठक्कर अमर जी उसी वक्त के एक सेठ थे, उनको तारतम्य की नीति प्रदान कर रहे हैं। ये निजान स्वामी के पुत्र बिहारी जी समरी उसके नीचे विराजमान है। प्राणनाथ जी उनकी आरती कर रहे हैं, गांधी भाई उनकी चर्चा सुन रहे हैं और ध्रोल के कलाजी ठाकर भी चर्चा सुन रहे हैं। ये पंचज्योत का फोटो बड़ा ऐतिहासिक फोटो है, वो आपको यहीं देखने मिलेगा। जब निजान स्वामी चर्चा में बैठते थे तब उसमें जो पंचज्योत इसका फोटो खींचना मना है। उसमें जो पंचज्योत प्रकट होती थी
श्री राजी महाराज, श्री सामाजी महारानी, धनी श्री देवचंद्र जी, कृष्ण राज स्वरूप कृष्ण, सुंदरभाई, लाडभाई, इंद्रावती, केसरभाई, ठक्कर जी महाराज, महाराज स्वामी जी, प्राणनाथ जी, ठक्कर उद्धव जी, ठक्कर करसन जी, ठक्कर अमरदेव धाम की सखिया है। ये पंच ज्योत के अलौकिक स्वरूप से निजान स्वामी विराजमान होते थे और वो अलौकिक स्वरूप का दर्शन करते हुए प्राणनाथ जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। वो दशे वाला फोटो आपको यही देखने मिलेगा। अगर किसी सुंदर साथ को लेना हो तो निछावर 20 रुपया है। ये चारपाई है जहाँ पे निजान स्वामी रात्रि आराम करते थे। नीचे निजान स्वामी का ध्यान का कमरा, माता पिता कमरा, धाम गमन का कमरा और तिजोरी है। तिजोरी का इतिहास है कि वहाँ भेंट लगाकर 1/11 भाग लेकर घर पे रखने से बहुत वृद्धि होती है। वो तिजोरी नीचे ध्यान के कमरे में है। ये स्थान श्री अनंत निजान स्वामी धाम धनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने आज से 400 साल पहले बनवाया था, जिसमें 8 ऐसे लकड़े खंबे, दरिया शिप वाले, 15 ऐसी कोतड़ियां हैं, 27 ऐसी पुतलियां हैं और 25 ऐसी पुतलियां हैं। निजान स्वामी के बाद उनके पुत्र बिहारी जी महाराज थे। बिहारी जी महाराज को कोई संतान नहीं था। उनकी बहन जमुना बहन के 2 पुत्र थे, परमानंद जी और बालचंद्र जी। परमानंद जी महाराज के परिवार की गादी चाकला मंदिर में चलती है और ये बालचंद्र जी महाराज के परिवार की गादी यहाँ राज मंदिर में चलती है। प्रणाम। सम्प्रदाय अन्तर्गत एउटा पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ राज मन्दिर। भनिन्छ यो धनी सद्गुरु देवचन्द्रजीको माता पिताको कमरा हो, घर हो। सद्गुरु देवचन्द्र महाराजजी यहीँबाट श्यामजीको मन्दिरमा श्रीमद् भागवत सुन्न जानुहुन्थ्यो। 14 वर्ष निरन्तर यही घरबाट धाएर उहाँले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो र पछि ज्ञान प्राप्त अर्थात् श्रीकृष्णबाट दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि चाकला मन्दिरमा बसेर निजानन्द सम्प्रदायको धर्म प्रचार गर्न थाल्नुभएको। जामनगर में पहले राजमंदिर में वहाँ से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को 14 साल तक श्याम सुंदर के मंदिर में गया। एक दिन भी बंद नहीं किया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। यहाँ से ये गांधी बाई उनके साथ जाते थे। ये गांधी बाई का फोटो है और ये घर भी गांधी बाई। तो गांधी बाई उसी समय जामनगर के नगर शेखर और देवचंद्र जी महाराज के परम मित्र थे। दोनों साथ में कथा में जाते थे, आते थे, बार बार मिलते। इसी तरह 14 साल तक श्याम सुंदर के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। 14 साल के बाद राजी महाराज ने पहले उनकी परीक्षा की। 21 दिन तक टाइफाइड बुखार आया, कुछ खा पी नहीं सकते थे, फिर भी कथा के समय जाकर कथा श्रवण करते थे, क्योंकि वैद्यराज ने कहा था कि इनको भोजन भी मत देना और बाहर भी जाने नहीं देना। तो देवचंद्र जी भोजन तो नहीं करते और मगर बाहर कथा सुनने को जाते थे। इसी तरह 21 दिन टाइफाइड बुखार में भी श्याम सुंदर के मंदिर में कथा श्रवण की। मगर 22वें दिन तबीयत बिगड़ गई, चलने की ताकत न रही। तो माता पिता ने सोचा कि आज बाहर चलेगी, तो जहाँ बैठे थे वहाँ बात बंद कर दी। दूसरे कमरे में दोनों माता पिता बैठ गए। जब सब कथा का समय हुआ तो देवचंद्र जी एकदम गिर गए, क्योंकि उनकी सुक्ति वहाँ पहुँच गई। तो देवचंद्र जी गिर गए, बेसुध हो। तो माता पिता को गिरने की आवाज आई, तुरंत दरवाजा खोला तो देवचंद्र जी गिरकर बेसुध हो गए। तो माता पिता ने और कोई काम नहीं किया मगर कांचीपट हुआ। जो कांचीपट श्याम सुंदर के मंदिर में उनको कथा श्रवण कराते थे। तो कहा कि बड़जी आज आप ऐसा कीजिए, आज हमारे घर कथा करते हैं, आज देवचंद्र जी की तबीयत अच्छी नहीं है। तो कांचीपट बोले आदमी को, उसका ठीक है। कांचीपट देवचंद्र जी महाराज के पास में बैठ गए और उनके कान में जाकर बोली कि देवचंद्र जागृत हो जाइए, आज की कथा में यही सुना। उनकी आवाज सुनकर देवचंद्र जी तुरंत जागृत हो गई। हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया, मगर बाद में बोले नहीं, कथा इधर नहीं सुननी चाहिए, कथा तो जहाँ रोज होती है वही होनी चाहिए, मैं वही सुनूं। इसलिए 2-3 आदमी हाथ पकड़कर श्याम सुंदर के मंदिर यो चाकला मन्दिर हो। सद्गुरु महाराजले
सबभन्दा पहिले गाङ्गाजी भाइलाई जागृत गर्नुभएको र अझ भन्नुपर्दा गाङ्गाजी भाइको घर हो। यसैको बारेमा यहाँ माताजी बताइरहनु भएको छ। र आज हामी 2022 सेप्टेम्बर 29 तारिकका दिन विराटनगरका 15 जनाको टोली दर्शन गर्ने क्रममा चाकला मन्दिरमा आएका छौँ। माया में से जागृत करने का है और फिर वापस परिणाम में ले जाने का है। ये कार्य आपको करने का है। मैं आपके हृदय में रहूंगा ताकि कोई दिक्कत न हो। ऐसी प्रेरणा देकर राजजी महाराज को अंतरगिरी महाराज की कथा में जाते थे तो ये गांधी बाई के साथ जाते थे। इसलिए गांधी बाई को देवचंद्र जी महाराज का सत्संग मिला था तो उनको एक सुंदर विचार आया कि इतने अच्छे मुझे सदगुरु मिल गए हैं और मेरा भी सुवर्ण समय, क्योंकि उसी समय राजा के पास नगरशेठ का नंबर आता था, इतना साधन संपन्न थे तो उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन में नगर स्थित चाकला मन्दिरको बाहिर दृश्य हो, अर्थात् यो गाङ्गाजी भाइको घर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जहाँ सद्गुरु महाराजले ज्ञान प्राप्त गरेपछि निजानन्द सम्प्रदाय अर्थात् प्रणामी धर्मको सुरुवात यसै घरबाट गर्नुभएको थियो। पछि भक्तजनको समूह बढ्दै गएपछि वर्तमान श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगरमा चाहिँ गाङ्गाजी भाइले आफ्नो बगैँचामा आफ्ना गुरुलाई लगेर मन्दिर निर्माण गरिदिनु भएको थियो र आज त्यहाँ सबै चाहिँ दर्शन गर्न आउनुहुन्छ र हामीहरू पनि दर्शनको क्रममा श्री देवचन्द्र महाराजजीले 14 वर्ष भागवत कथा सुन्नुभएको श्यामजीको मन्दिरमा हामी आइपुगेका छौँ, जुन जामनगरमा रहेको छ। र आज हाम्रो टोली चाहिँ यहाँ मन्दिर दर्शनको क्रममा श्यामजीको मन्दिरमा आइपुगेको छ र मैले यो बाहिरबाट यो मन्दिरको दृश्य लिइरहेको छु। भनिन्छ यहाँ 14 वर्षसम्म निरन्तर धनी देवचन्द्रजी महाराजले भागवत सुनेर प्रत्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको दर्शन गर्नु। यो भित्रको परिसर हो श्याम सुन्दरजीको मन्दिरको। यहीँ नै धनी देवचन्द्रजी महाराजले सद्गुरुजी महाराजले यहीँ बसेर चाहिँ कथा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। तारतम मन्त्र यहीँ मिलेको थियो। 14 वर्ष यो स्थान हो र आज सम्झनाको लागि श्याम मन्दिरमा यो अवस्थित रहेको छ। प्राणनाथ मेडी मन्दिरमा चाहिँ हामी 29 तारिक सेप्टेम्बर 2022 विराटनगरको 15 जनाको टोली साँझ पख दर्शनको लागि आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ प्राणनाथजी बस्नुहुन्थ्यो र प्राणनाथजीले यहीँबाट चाहिँ जामनगर स्थित मन्दिरमा गएर दर्शन गर्नुभएको थियो। श्री प्राणनाथ मेडी मन्दिर अहिले जीर्णोद्धार भइरहेको छ। निर्माण कार्य पहिले आउँदा यो थिएन। गोवर्धन भाइ परिक्रमा गरेर आउनु पर्यो।
देवर के रे प्राण को